Hello and Jai Hind Defense aspirants. I hope you are doing well. Your defense exam, your CDS exam is around the corner. तो आज मैं महक इस वीडियो में देखेंगे कि आप 30 डेज में इस CDS के चैलेंज को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। आप एक महीने में ये कैसे चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और क्लियर भी करेंगे एग्जाम। आज उसकी स्ट्रैटेजी देखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका एग्जाम से कंपटीशन नहीं है, आपके दूसरे कॉम्पिटिटर से एक कंपटीशन है। तो दूसरा जो एग्जाम में आपके साथ बैठ रहा है आपका उससे कंपटीशन है और उसके बीट करने के लिए ज़रूरी है कि आप कट ऑफ रेंज को एनालाइज करें और उस बेसिस पे अपनी तैयारी करें और कट ऑफ क्लियर करें। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट्स है, होना भी चाहिए। आखिरकार आपको वर्दी भी तो पहननी है। कि इसमें 3 सेक्शंस देखेंगे। इन द फर्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू सी कि आपका करंट स्टेटस क्या है। ठीक है, आई नो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक एस्पायरेंट्स वो हैं जिन्होंने तैयारी की है, दे आर प्रिपेयरिंग वेल, काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर रहे हैं, 5-6 महीने इस एग्ज़ाम को दिया है, प्रॉपर डेली न्यूज़पेपर कवर किया है, सिलेबस पढ़ा है, रिलेटेड सब्जेक्ट्स को कवर किया है। दूसरे एस्पायरेंट्स जिनको बेसिक कुछ एरिया पता है, सिलेबस थोड़ा बहुत मालूम है, बट दे हैव द वेग कॉन्सेप्ट, वेग तरीके से चीज़ें मालूम हैं। और तीसरे जिनको सिलेबस और इनके लिए अनअवेयर हैं। हम तीनों कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स का तो हम जानते हैं दैट दे आर प्रिपेयरिंग, एंड उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें, अच्छे से करें। ठीक है, एक्स्ट्रा मॉक्स देते रहें। एनी डाउट यू कैन सी द वीडियोस, अटेंड द क्लासेस ऑफ सेंचुरियन। सेकेंड, दूसरे तरह के हैं जिनको बेसिक नॉलेज है, ठीक है, बट दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रेपरेशन। उसमें भी आपको इम्पॉर्टेंट है वो लोग कैसे टैकल करें। इन कैटेगरी को हम देखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड टू थर्ड लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करिए वो देखते हैं। 3 सब्जेक्ट्स हैं, देयर आर 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो कि है आपका इंग्लिश, your elementary maths, and third is your GK. So when it comes to elementary maths and English, elementary maths सब्जेक्ट आपका एयरफोर्स अकेडमी में, इंडियन नेवल अकेडमी में और इंडियन मिलिट्री अकेडमी में होता है। whereas in OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी आपका GK और इंग्लिश सब्जेक्ट्स कंडक्ट कराता है एग्जाम में। सो इम्पॉर्टेंट ये है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इंग्लिश और एलिमेंट्री मैथ्स को अप्रोच कैसे करें और GK को कैसे अप्रोच करें। When it comes to English and your elementary maths, then the important thing is your practice matters. आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, आपने PYQ किया है या नहीं। तो अगर आप एवरेज या अबव एवरेज हैं इस सब्जेक्ट्स में, तो आप प्रैक्टिस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, विद गाइडेंस के साथ इसको आप एनहांस कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी स्कोप है। अगर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो विद इन 1 मंथ आपके पास काफ़ी स्कोप है कि आप इसको एक्सेल कर लें, इम्प्रूव कर लें। GK में भी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। कैसे पता चलेगा आपका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, सिलेबस को एनालाइज करें। तो व्हेन इट कम्स टू GK, देयर इज योर साइंस, जनरल साइंस, geography, history and current affairs. So I would advise you to go through the previous year questions, as well as analyze the questions. अगर आपको conceptual problem आ रहा है तो मैराथन सेशन हो रहे हैं। मैराथन सेशंस को देखिए। I conducted the history marathon session जिसमें from concept till previous year questions हमने कवर किए हैं विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट को भी समझें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए। ये इस हिस्ट्री में भी है, अदर सब्जेक्ट्स में भी है। द नेक्स्ट थिंग, द सेकेंड थिंग्स, यू हैव टू सी द इम्पॉर्टेंट एरियाज इन दीज सब्जेक्ट्स एज वेल। मान लीजिए कि मैं एक हिस्ट्री टॉपिक उठाती हूँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट उठाती हूँ,
उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यहाँ आपको करवाए जाते हैं, वीडियोस भी अवेलेबल है, उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि इम्पॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं। तो आप उस सब्जेक्ट में, हिस्ट्री सब्जेक्ट में, मान लीजिए एंशिएंट है, उसी तरह आपके व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न एम्पायर में इंस्क्रिप्शन से वेरियस क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह आप इम्पॉर्टेंट एरियाज भी फाइंड आउट करें व्हेन इट कम्स टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसी तरह ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट एरिया क्या होगा, ठीक है, जनरल साइंस में कौन सा इम्पॉर्टेंट एरिया होगा। इस तरह यू कैन मेक एज ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स। तो इस तरह से आप जीके को पर्टिकुलरली तैयार कर सकते हैं। इन दिस मैनर यू कैन एक्सेल इन द कॉन्सेप्ट एज वेल एज क्वेश्चन अटेम्प्ट। और चौथा चीज आता है योर सॉल्विंग मॉक पेपर्स। अकेडमी में मॉक पेपर्स, मॉक टेस्ट वीकली कराए जाते हैं। डेली क्वेश्चंस में, वीडियोस, लेक्चर्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज मॉक टेस्ट को कंसिडर किया जाता है। तो डू एज मच एज मॉक एज पॉसिबल अंडर गुड गाइडेंस। थ्रू दिस प्रोसेस इस तरह से आप अपना पेस अप कर सकते हैं तैयारी, ठीक है, और आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज को देख के, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके यू कैन easily make through this exam. Whereas when it comes to English as well as elementary maths, keep on practicing as much as you can. आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। I hope इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। And keep preparing, keep excelling. जय हिंद।